Devika, I'll request you to stay on with us because, ladies and gentlemen, here's a special treat. Joining us now on stage is Sneh Rana, who plays for the Indian cricket team, and she's an all-rounder. Meghna Singh is also joining us. She did her debut against Australia in 2021. What a treat it is. They've come all the way to attend this session and be with us, and are also our Shakti awardees for today. Devika Chopra continues the conversation with Sneh and with Meghna. Devika, over to you. Hi Meghna, hi Sneh. Thank you so much for joining us at We Women Want. इंडियन क्रिकेट के सितारे अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एंड it really overwhelms me, you know, the fact that I'm not sitting here with two men. Really. It's a huge honor for me to share the stage with you, as I have been with other sportswomen since morning. As you're aware, Anjum ji was here as well. I'm sure, you know, an icon, not just for you guys, but of course for all of us sitting here. But somewhere you must have looked up to her and figures like her. So, शुरुआत फिर वहीं से करते हैं. स्नेह, आपसे समझना चाहेंगे कि ये क्रिकेट का let's call it a कीड़ा, but in a good way. कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, क्यों? कीड़े तो अंदर ही थे, बस उन्हें रास्ता दिखाना था. बट फ्रैंकली जब हमने शुरू किया था क्रिकेट तो इतनी अवेयरनेस नहीं थी वुमेन्स क्रिकेट के बारे में किसी को भी. बट वो एक जुनून होता है ना, वो बहुत पहले से ही था. जब मैं 3-4 साल की थी तो लड़कों के साथ खेला करती थी. एज एवरी गर्ल चाइल्ड या कोई भी बच्चा होता है तो वो छोटे से वैसे ही शुरुआत करता है गलियों से. तो मैंने भी वैसे ही शुरुआत करी. बट धीरे धीरे जब 9 साल की उम्र में मैंने एकेडमी ज्वाइन करी तो वहाँ से मुझे अपना रास्ता नज़र आया और ऐसे मेरी क्रिकेट की शुरुआत हुई. मेघना, सेम क्वेश्चन टू यू. यही समझना चाहेंगे कि ये शुरुआत कहाँ से हुई आपके लिए? मेरी शुरुआत तो मेरे घर से हुई थी. जब छोटे 2-3 साल के हम होते थे तो हमारे घर वाले टीवी पे क्रिकेट देखते थे, और वो कीड़ा मेरे अंदर 13 साल की एज में आया जब मैंने स्टेडियम ज्वाइन किया. और उसके लिए भी मेरी फादर ने मुझे बहुत एक तरह से फोर्स ही किया है. कभी अपनी मर्जी से नहीं खेला मैंने क्रिकेट स्टार्ट में, बट उसके बाद जब उन्होंने एक बार धक्का दे दिया ना तो उसके बाद मुझे समझ में आ गया कि मुझे क्या करना है. तो कोई ऐसा टाइम भी था, मेघना आपसे समझेंगे पहले, कि ऐसा भी टाइम आया कि कहीं लगा कि यार ये एक वायबल ऑप्शन भी है प्रोफेशनली, ये एक लॉन्ग टर्म वायबल ऑप्शन है, या बस थोड़ा टाइम खेलते हैं, स्कूल में शायद खेल लेंगे, थोड़ी देर यूनिवर्सिटी में खेल लेंगे, बट फिर इसके आगे कोई ऑप्शन नहीं है महिलाओं के लिए? कोई ऐसा पीरियड था, और अगर था तो उससे आप कैसे बाहर निकले? ऑनेस्टली ऐसा ही था. स्टार्टिंग में जब मैंने क्रिकेट ज्वाइन किया था, मैंने फर्स्ट टाइम जब स्टेडियम ज्वाइन किया था तो वहाँ पर सिर्फ मैं अकेले ही थी, बाकी सब बॉयज़ प्रैक्टिस करते थे. इवन मुझे ये भी नहीं पता था कि उस टाइम पे गर्ल्स क्रिकेट है भी इतना अप लेवल पे. बट जब मैंने ज्वाइन किया, मैंने एक साल वहाँ पे स्पेंड किया, तो मुझे पता चला कि जब स्टेट लेवल के लिए आप गए आगे, वहाँ से मुझे धीरे धीरे पता चला कि यहाँ पे बहुत बड़ा करियर है, और आप इसमें अपना पूरा करियर बना सकते हो. ओके, सेम क्वेश्चन टू यू. नहीं, बैक ऑफ करने की तो कभी नहीं सोची. जब भी एकेडमी में एडमिशन लिया था तो हमारे सर ने सबसे पहला क्वेश्चन यही किया था कि आपको आगे क्या करना है, कहाँ खेलना है, कहाँ देखते हो आप अपने आप को. तो मैंने उनसे सबसे पहले यही बोला था कि मुझे इंडियन जर्सी पहननी है. तो तभी पता भी नहीं था कि कौन खेलता है इंडिया टीम के लिए, इतनी अवेयरनेस हमें भी नहीं थी ऑनेस्टली. और कौन मेंबर्स है, सिर्फ मिताली राज और झूलन गोस्वामी का नाम सुनते थे. एंड देन धीरे धीरे उनकी यूट्यूब पे वीडियोस आने लगी, क्योंकि इतने टेलीवाइज नहीं होते थे मैचेस वुमेन्स क्रिकेट पहले टीवी पे. तो ये था कि बस खेलना है, लेकिन लॉन्ग टर्म खेलना है, कभी छोड़ने का सोचा नहीं. एंड ऑफ कोर्स क्योंकि ये नहीं सोचा तो आज आप हमारे साथ यहाँ बैठे हैं इस मंच पे. ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आवर क्रिकेटर्स प्लीज. थैंक यू. एब्सोल्यूट ऑनर, लाइक आई सेड, टू हैव यू गाइस विद अस. बट स्नेह, कहीं ना कहीं ये फॉर अ लॉन्ग टाइम, ऑफ कोर्स स्पोर्ट्स मुझे अभी भी लगता है इंडिया में काफ़ी मेल डोमिनेटेड अभी भी है. काफ़ी सारे फील्ड्स मेल डोमिनेटेड हैं, बट क्रिकेट में हमने एक सबसे पहला वो एक इनिशियल
सॉर्ट वो कहते हैं ना, एक ग्लास सीलिंग ब्रेक हुई, हमने देखा कि सडनली लोग जानने लगे कि हाँ महिलाओं का भी क्रिकेट होता है, आपकी कैप्टन कौन है उनके नाम पता चलने लगे। मेरी मदर बहुत बड़ी क्रिकेट फैनेटिक है बाय द वे, वो मैं जब उनके कमरे में जाती हूँ वो हर टाइम क्रिकेट देख रही होती हैं, चाहे वो 2 साल पुराना मैच भी होगा बट वो क्रिकेट देख रही होती हैं। तो शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ यू नो वुमेन्स क्रिकेट इज वेल। सो समवेयर आपको कहीं उससे कुछ स्नेह, कुछ यू नो एनी मोमेंट दैट यू रिमेंबर जहाँ पे आपके लिए एक यू नो ऑलमोस्ट इट वाज लाइक yeah, this is why I was playing, that there was a sudden recognition you felt that okay, इतनी मेहनत करी है इतने साल तो फाइनली अब वो कहीं recognition मिल रही है उस मेहनत की। आई से कि सडन चेंजेस तो नहीं है, ये धीरे धीरे जो हमारे वेटरन क्रिकेटर्स थे उन्होंने कहीं ना कहीं नींव डाली थी इसकी, और बहुत सालों से ये चलता आ रहा था। बट आई डेफिनेटली से कि 2017 वर्ल्ड कप जब हुआ था एंड इंडिया टीम बिकेम द फाइनलिस्ट, तो वहाँ से चेंजेस की शुरुआत हुई। एंड देन ऑफ कोर्स आई मेंशन वन नेम, जय शाह सर, उन्होंने इतनी मेहनत करी है वुमेन्स क्रिकेट को आगे बढ़ाने के लिए, एंड ऑफ कोर्स BCCI। तो सबसे बड़ा थैंक्स तो उनको ही कि वो बहुत सारे चेंजेस लेके आए, पे पैरिटी में चेंजेस लेके आए हैं, और अभी बैक टू बैक बहुत सारी सीरीज होने लगी है वुमेन्स की जो पहले नहीं होती थी, एंड देन WPL कमिंग अप, तो बहुत सारे चेंजेस आए हैं। बट द चेंज हैज स्टार्टेड फ्रॉम 2017 आफ्टर 2017 वर्ल्ड कप आई से। बट मेघना, लाइक स्नेह सेड कि चेंज होता है हमेशा इंक्रीमेंटली होता है, ऐसे ओवरनाइट कुछ भी नहीं होता। बट सम ऑफ द बिगेस्ट हर्डल्स क्या रहे हैं एज अ वुमन इन अ वेरी मेल डोमिनेटेड स्पोर्ट? मेल डोमिनेटेड क्रिकेट ऑब्वियसली शुरू से हम वही देखते हैं, बट जब से जैसे स्नेह ने बोला कि 2017 के बाद के वर्ल्ड कप से काफ़ी ज़्यादा बूस्ट आया है, लोगों ने देखना शुरू किया है, पहचानना शुरू किया है, और जिस तरह से क्रेज़, बट ऑब्वियसली क्रिकेट का क्रेज़ हमेशा से है, बट ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि अब जब धीरे धीरे मेन के जितना आपके व्यूअर्स विमेंस के लिए भी दिख रहे हैं ना टीवी पे, तो वो बहुत अच्छा फील देता है। और मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी मेहनत हुई है BCCI के थ्रू, जय शाह सर के थ्रू, एंड ऑब्वियसली हमारे सीनियर प्लेयर्स के थ्रू। आई कम इन हियर। आई थिंक सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल जो है वो माइंडसेट होता है लोगों का। तो पहले हमेशा लोग यही सोचते थे कि अरे ये तो लड़कों का गेम है, लड़कियां क्यों खेल रही हैं, क्योंकि हमने भी ये बहुत सारी चीज़ें सुनी हैं अपने बचपन में कि ये तो लड़के खेलते हैं, अरे बैट बॉल तो लड़कों का गेम है। तो आई थिंक वो जो माइंडसेट है ना, वो सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल था पहले। अभी बहुत सारे चेंजेस आए हैं उस माइंडसेट को लेके, बट कहीं ना कहीं अभी भी वो चीज़ है, एंड आई एम श्योर, आई एम होपफुल कि आने वाले टाइम पे वो भी खत्म हो जाए। एंड कहीं ना कहीं आपकी फैमिलीज के बारे में भी थोड़ा सा बताइए, उनका एटीट्यूड कैसा रहा, क्योंकि आई कैन ओनली इमेजिन कि फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। ऑफ कोर्स किसी भी फील्ड में होता है, बट यू नो ये स्पोर्ट्स जैसे जो बहुत हाई इंटेंस प्रेशर है, आपने रोज एक डिसिप्लिन मेंटेन करना है, आपने टूर्नामेंट्स के लिए जाना है, ज़रूरी नहीं है कि वो आप जीतेंगे, तो उसका एक अलग मेंटल दबाव आपके ऊपर पड़ा रहता है। तो उस पर्सपेक्टिव से मुझे थोड़ा सा बताइए मेघना, स्टार्टिंग विद यू, कि फैमिली का सपोर्ट कैसा था, एंड कोई फैमिली में ऐसे मिसकंसेप्शंस थे अबाउट बीइंग अ स्पोर्ट्स वुमन जो आपके थ्रू अब बिल्कुल क्लियर हो गए, एंड यू मे बी पेव्ड द वे कि अब कज़न है मेरी, जैसे कि आप बोलेंगे अब मेरी कज़न्स मुझे देखती हैं तो वो खेलना चाहती हैं, छोटी घर की लड़कियां हैं वो देखती हैं, आसपास की लड़कियां हैं वो देखती हैं तो अब वो भी खेलना चाहती हैं। ऑनेस्टली बताऊं तो यहाँ उल्टा है, मेरी फैमिली ने मुझे उल्टा सपोर्ट किया है, और जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ पे तो क्रिकेट लाइक ऑब्वियसली जैसे स्नेह में भी बोला कि सिर्फ लड़कों का गेम माना जाता था, बट मुझसे ज़्यादा मेरी फैमिली इस चीज़ को फॉलो करती थी कि नहीं क्रिकेट खेलना है और तू खेल सकती है, क्योंकि मैंने गली क्रिकेट से ऑब्वियसली स्टार्ट किया था बॉयज़ के साथ, तो वहाँ पर भी बॉयज़ को भी थोड़ी दिक्कत होने लगी थी बॉलिंग खेलने में। तो फैमिली मतलब ऑब्वियसली कि फैमिली का सपोर्ट उस जगह से मुझे मिलना वो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, और क्योंकि जो एरिया है वहाँ पे अकेले लड़ना, पूरी सोसाइटी में अकेले लड़ना बहुत टफ हो जाता है, बट वो चीज़ का प्रेशर, वो चीज़ का असर कभी मुझ पे पड़ने नहीं दिया उन्होंने। तो ये आई एम वेरी लकी कि मेरे को फैमिली सपोर्ट की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। एंड से व्हाट अबाउट यू, हाउ वाज फैमिली सपोर्ट फॉर यू?
आई थिंक सबसे बड़ा मोटिवेशन आपका घर से ही शुरू होता है, तो आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट कि मेरी फैमिली से हमेशा 100% सपोर्ट रहा है। एंड एकेडमी जाने के लिए मेरी मदर और मेरी सिस्टर ने ही मुझे फोर्स किया था। खेलती तो मैं बहुत पहले से थी, लेकिन एकेडमी ज्वाइन करने के लिए उन्होंने ही फोर्स किया था, तो आई एम रियली ग्रेटफुल टू देम। मुझे उस तरीके से नहीं लड़ना पड़ा अपनी फैमिली में कि मुझे भेजो, तो उनका फुल सपोर्ट है। And on that note, let me bring in, another aspect of you as players now. Of course, an all-rounder here, fast bowler. So, आपसे समझना चाहूंगी that what is the mental preparation that you do now? Because, अब जैसा कि एक जब पब्लिक की आंखें आपके ऊपर आ भी जाती हैं, तो आई फील प्रेशर फिर थोड़ा और एक अलग टाइप का प्रेशर हो जाता है। वुडंट से बढ़ जाता है या कम हो जाता है, बट एक अलग टाइप का प्रेशर होता है कि अब तो इतने लोग देखते हैं, सपोर्ट करते हैं, अब सपोर्ट ज्यादा है तो थोड़ा प्रेशर ज्यादा लगता है। हाउ डू यू मेंटली स्टे इन दैट जोन कि नहीं, क्रिकेट इज माई लव एंड आई एम डूइंग दिस फॉर द लव ऑफ क्रिकेट एंड माई कंट्री एंड आई एम गोना गिव इट माई बेस्ट? हम पर्सनली मैं प्रेशर को एज अ अपॉर्चुनिटी लेती हूँ और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से देखती हूँ उसको। मेडिटेशन आजकल बहुत हेल्प करता है। सब लोग बोलते हैं कि कभी प्रेशर आए तो आप मेडिटेशन किया करो, बट कोई करता नहीं है तो मेडिटेशन ने मुझे हेल्प किया है, और मुझे लगता है मैं पर्सनली जब वो आप प्रेशर वाली बात कर रहे हो तो मेरी परफॉर्मेंस और निखर के आती है। You thrive in तो it. यस, तो इट्स कि आप कैसे देख रहे हो उस अपॉर्चुनिटी को, उस प्रेशर को आप कैसे ले रहे हो, तो इट्स जस्ट दैट। मेघना, व्हाट अबाउट यू? मैं गाने गाती हूँ फील्ड पे। कुछ आज भी सुना दो नहीं प्लीज। वो नहीं, एक लाइन। वो बस अंदर ही अंदर रहता है। अच्छा, अंदर ही अंदर मन में बस गाने गाते हो, ठीक हो जाते हो। अच्छा, कौन सा गाना गाते हो? गाओ मत, बट कौन उस टाइप की चीजें? कोई भी गंदे से गाने। अच्छा गंदे गंदे गाने गा के प्रेशर। See, whatever works for you, your strategy, whatever works for you, good for you. As long as you're playing winning for India, आप जो मर्जी गाने गाओ। एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू ऐड कि जब भी आपके कुछ डाउट आता है मन में, या जब भी ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस। और मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि वाई यू हैव स्टार्टेड। तो Right. जब आप ये सोचते हो तो आपको अपने आंसर अपने आगे मिलते हैं। Very pertinent point there. Very good point. बचपन Spoken से like आप सेम चीज करते आ रहे हो, किस चीज के लिए Yes. कर रहे हो, तो वो उस टाइम पे आपको बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छे से अपने आप को हैंडल करना पड़ता है। Okay, before we wrap up this conversation on a lighter note, कभी ऐसा हुआ है कि आप खेल रहे थे, कोई मैच चल रहा था, या स्टेडियम में नहीं तो किसी का आपको मैसेज आया हो which was unexpected, someone that you've looked up to, or someone that you probably have a crush on or something, and they've suddenly messaged you saying congratulations or anything of that sort? Something that just took you aback, that oh my god, this is a person that I've really looked up to and now they know me. एक वो मोमेंट भी होता है। तो शुरुआत से मेरे आइडल सचिन सर थे, तो व्हेन आई मेड अ कम बैक इन 2021, सचिन तेंदुलकर। Yes. क्योंकि एक सचिन हमारी ऑडियंस में भी जुड़े हैं हमारे साथ। सचिन Just to तेंदुलकर, clarify, the god of sorry, cricket. not you this time. सचिन तेंदुलकर। Yes, तो when I made a comeback after 5 years in international cricket in 2021, तो टेस्ट मैच में मेरा डेब्यू था, एंड उसमें मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, एंड देन ही ट्वीटेड अबाउट मी, सो आई वाज ऑन क्लाउड 9 तो मेरे लिए वो हमेशा हमेशा स्पेशल रहेगा। सेव कर लिया ना, स्क्रीनशॉट ले लिया? स्क्रीनशॉट है। मेघना, व्हाट अबाउट यू? मुझे पर्सनली बहुत लोगों ने, मेरे सीनियर प्लेयर्स ने बहुत बार कॉन्ग्रेचुलेट किया, मतलब काफ़ी अच्छे से मैसेज किया मुझे, अच्छा ऑल द बेस्ट। तो काफ़ी हमारे सीनियर प्लेयर जितने भी थे, जूलन दी, मिताली दी, उन लोगों ने काफ़ी अच्छे से। And one meeting after a crucial match that you'll never forget? मेघना, मीटिंग किसी से ऐसा आप मिले जो एक अनफॉरगेटेबल मीटिंग थी आपके लिए? नो। स्नेह, एनीबडी फॉर यू? रिसेंटली अभी हमारा लॉर्ड्स में टेस्ट मैच था, द आइकॉनिक स्टेडियम, और वहाँ पर हम सचिन सर से एंड जो भी बीसीसीआई का स्टाफ था, तो वो मीटिंग बहुत स्पेशल रहेगी, क्योंकि विमेंस का फर्स्ट टेस्ट मैच था लॉर्ड्स में आफ्टर सो मैनी इयर्स, तो वो हमेशा स्पेशल रहेगा। Huge round of applause on that note. One last question.
जो भी, all the young women out there watching you, Meghna, your message to them. ऑल द वेरी बेस्ट एंड एक मैसेज के आपके मन में जो भी है, जो भी आप करना चाहते हो, उसे दिल से करो, लगन के साथ करो, आपको आपका गोल जरूर मिलेगा. Sneh, leaving the last word with you, one message for all the young girls watching you. Just be the way you are, fight for yourself, and never give up. That's my only mantra. Never give up is the message today. Sneh Rana, Meghna Singh joining us on We Women Come on, Want ladies and gentlemen. 2026. We Thank can do you so better. much. You're going to be seeing them on the screens in Lord's Cricket Ground and cricket grounds all over India. What a treat it is. Sneh and Meghna, please stay on the stage because we want to felicitate you with the Shakti Award 2026 as well. Could I request Srimati Shakti Rani Sharma ji to join us on stage? Karthik ji, could you also join us on stage for a minute for a quick award distribution? Let's start with Sneh, please. Let's keep the awards rolling and the applause rolling as well. What a treat it is to meet these fine individuals who are making a name for the country on a national stage, both playing for Team India. And I'm so glad we've stopped seeing women's cricket team. It's just Team India now. Well done, Sneh and Meghna. We are proud of you. Keep flying the Indian flag high. Thank you very much to Sneh and Meghna and to Shakti Rani ji and Karthik ji. And as Devika mentioned, yes, we have the former Deputy Chief Minister of Rajasthan, Shri Sachin Pilot, very much in the house. And that's the next session on the We Women Want Conclave 2026.